हेलो एवरीवन। मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज की बायोलॉजी क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड को हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का भाग है। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु कहलाता है। बैक पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। बैक बैक पार्ट होता है मेरुरज्जु किसका? मेडुला ऑब्लांगेटा का। मेडुला ऑब्लांगेटा का बैक जो है पिछला भाग होता है, और यह मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने वाला सेंटर है ब्रेन में। रिस्पायरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा रिस्पायरेशन कंट्रोलर है। तो पश्च मस्तिष्क में जो मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उसका पिछला भाग बैक पार्ट स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु कहलाता है। स्पाइनल कार्ड की हम संरचना यदि देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका सेंटर जो पार्ट होता है वो थोड़ा डेंस होता है, घना होता है। इसके सेंटर में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो स्पाइनल कार्ड होता है ये चारों तरफ से एक लेयर, पायोमेटल लेयर कहते हैं, उससे ये घिरा होता है। ये है स्पाइनल कार्ड। ये जो आउटर लेयर होता है, सबसे बाहरी आवरण, इसे पायोमेटर कहते हैं। स्पाइनल कार्ड के सेंटर में एक रिंग पाई जाती है जिसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं। केंद्रीय नाल कहते हैं इसे। केंद्रीय नाल के चारों तरफ तारे की जैसी रचना पाई जाती है। केंद्रीय नाल के चारों तरफ इस तरह से स्टार लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक प्रकार के द्रव में तैरते हुए पाए जाते हैं।
इस तारे जैसी रचना को एक प्रकार का द्रव होता है जो गाढ़ा होता है इसे ग्रे मैटर कहते हैं। भूरा द्रव, इसके चारों तरफ एक प्रकार का और द्रव पाया जाता है। यहाँ पर भूरे द्रव के चारों तरफ ग्रे मैटर, जो ग्रे लिक्विड होता है, उसके चारों तरफ एक प्रकार का और सफ़ेद रंग का एक और द्रव पाया जाता है, जो इसके कलर से बिल्कुल इसका कलर अलग होता है। यहाँ का भूरा होता है और ये सफ़ेद कलर का द्रव होता है, जिसे वाइट मैटर कहते हैं। ये जो सफ़ेद कलर का द्रव है, इसे वाइट मैटर कहते हैं। ये वाइट मैटर इसका है। ये जो खांच है स्पाइनल कार्ड के सेंटर में ऊपर की तरफ दोनों तरफ से और नीचे की तरफ दोनों तरफ से आई है, तो ये जो खांच है, तो ये नीचे वाली खांच को डार्सल फिशर कहते हैं, तथा ऊपर वाली खांच को वेंट्रल फिशर। ये ऊपर वाली जो खांच है, इसे वेंट्रल फिशर कहते हैं। यहाँ जो श्वेत पदार्थ होता है, श्वेत पदार्थ में मेड्यूलेटेड तंत्रिका, ये जो श्वेत पदार्थ होता है, इसमें मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोग्लिया प्रवर्धों का ये बना होता है। तुम बात करते हैं एक बार फिर से इसके बारे में। स्पाइनल कार्ड के जो चारों तरफ होता है एक लेयर, एक बाहरी कवच होता है, एक बाहरी आवरण होता है। इस आवरण को हम पायामेटर कहते हैं, बाह्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। मेरुरज्जु के सेंटर में एक रिंग जैसी रचना पाई जाती है, गोलाकार, जिसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं। हिंदी में इसे केंद्रीय नाल कहते हैं। सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ तारे जैसी रचना पाई जाती है, जिसे पार्श्व श्रृंग कहते हैं। ये तारेनुमा संरचना जो होती है, ये एक प्रकार के तरल द्रव में तैरती हुई पाई जाती है। ये तरल द्रव का जो रंग होता है भूरे कलर का होता है, इसलिए इसे ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार ग्रे मैटर के चारों तरफ एक प्रकार का सफ़ेद पदार्थ होता है, जिसे वाइट मैटर कहते हैं। यह वाइट मैटर जो होता है, इसमें तंत्रिका कोशिकाएं, मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोग्लिया प्रवर्धों के ये द्रव बना होता है। और ये जो ग्रे मैटर होता है, यह तंत्रिका कोशिकाओं, उनके डेंड्रान्स तथा न्यूरोग्लिया प्रवर्धों का बना होता है। तो हमने देखा कि मुख्य रूप से जो मेरुरज्जु होती है, ये बैक पार्ट होती है, पिछला भाग होती है मेडुला ऑब्लांगेटा का। मेडुला ऑब्लांगेटा एक रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने वाला सेंटर पॉइंट है, पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है।
इसका बैक पार्ट जो होता है मेरुज्ज कहलाता है। तो हमने देखा कि मेरुज्ज के चारों तरफ का आवरण, आउटर लेयर क्या है स्पाइनल कार्ड का, स्पाइनल कार्ड का आउटर लेयर जो होती है पायामेटर कहलाती है। इसमें जो सेंटर में नाल पाई जाती है उसे केंद्रीय नाल कहते हैं। सेंट्रल कैनाल। मेरुज्ज जो होती है एक बेलनाकार, खोखली तथा प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी रचना होती है। इसके दोनों सतहों पर एक एक खांचे पाई जाती हैं। एक सतह इसकी ये है और एक सतह ये है। तो एक डार्सल फीसर होती है, लोअर खांच होती है, और एक ऊपरी खांच होती है जिसे वेंट्रल फिगर कहते हैं। केंद्रीय नाल हमने जान लिया। इसमें इसके चारों तरफ एक प्रकार का हल्का सा तरल द्रव पाया जाता है जो इसे सूखने से बचाता है। इस द्रव का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड। ये द्रव होता है, इसका नाम सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड है। यहाँ पे हम देख लेते हैं सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड। चूंकि ये मस्तिष्क का पार्ट होता है तो सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड यहाँ पर पाया जाता है, और यह चारों तरफ से मेरुज्ज के बाहर होता है आउटर पार्ट में। तो यह मेरुज्ज को सूखने से बचाता है। अब हम देख लेते हैं स्पाइनल कार्ड का जो वर्क होता है वो क्या होता है। वर्क्स ऑफ स्पाइनल कार्ड। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कार्ड में इसका पहला फंक्शन है, यह रिफ्लेक्स क्रियाओं को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। बॉडी में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन जो होती हैं, उन क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। इसका दूसरा वर्ग है, यह मस्तिष्क में आने वाली और मस्तिष्क से जाने वाली जो संवेदनाएं होती हैं, ये उसका उद्दीपन ग्रहण करता है, यानी एक्सेप्ट करता है। सेंसेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन में जो सेंसेस होती हैं उसका ये सेंस को ये एक्सेप्ट करता है। मस्तिष्क से आने वाली और जाने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं का और उद्दीपनों को ये एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उस पर प्रतिक्रिया देता है। धन्यवाद।